ईरान इजरायल युद्ध के बीच सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। दरअसल दावा यह है कि कतर में प्रमुख अमेरिकी बेस पर मौजूद दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान अब वहां दिखाई ही नहीं दे रहे और माना इस बीच ये जा रहा है कि शायद ये कदम अमेरिकी विमानों को ईरानी हवाई हमलों से बचाने के लिए उठाया गया है। दरअसल इस बात की अटकलें लगातार तेज होती जा रही है कि क्या अमेरिका सीधे इजरायल ईरान युद्ध में कूदने वाला है, एंट्री लेने वाला है, उसकी दखलंदाजी सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अमेरिका के इन अटकलों पर सीधा जवाब देखिए अब तक खुद उसकी तरफ से सामने नहीं आया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर कूदेगा या फिर नहीं कूदेगा, या फिर यूं कहा जा सकता है कि ईरान को 2 हफ्ते का वक्त यहां पर अमेरिका के जरिए दिया गया है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की ओर से प्रकाशित तस्वीरों के मुताबिक लगभग 40 सैन्य विमान 5 जून को अल उदीद बेस के टरमैक पर खड़े थे। इनमें आपको बता दें हरक्यूलिस C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेन और टोही विमान शामिल थे, जबकि 19 जून को जो तस्वीर सामने आई, ली गई जो तस्वीर थी, सिर्फ 3 विमान उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्या यही इसकी वजह है जो अभी हमने आपको शुरू में बताई? कतर में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने दरअसल ऐलान किया कि मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर बेस तक पहुंच सीमित कर दी जाएगी। इसके साथ ही उसने कर्मियों से ज्यादा सतर्कता बरतने का भी अनुरोध किया। बताया यह गया कि लगभग 1 हफ्ते पहले ईरान पर इजरायल के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाएं लामबंद कर दी गई हैं और साथ ही एक अतिरिक्त विमान वाहक पोत और महत्वपूर्ण विमानों की जो आवाजाही है वो भी हो रही है। अब देखिए इस लिहाज से समझिए कि अमेरिका को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान में चल रही स्थिति, जो हालात है ईरान में, उसके बारे में मुझे पता है कि मीडिया में आप सभी के बीच राष्ट्रपति के फैसला लेने और अमेरिका के सीधे तौर पर शामिल होने या फिर न होने के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। उस खबर के मद्देनजर मेरे पास सीधे राष्ट्रपति से एक मैसेज है, ये कहा गया। अब वो मैसेज क्या है आगे आपको अब बताते हैं। दरअसल लेविट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तथ्य के आधार पर कि आने वाले भविष्य में ईरान के साथ बातचीत की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं, मैं अगले 2 हफ्ते के अंदर अपना फैसला लूंगा, ये कहा गया है। अब आप इसके मायने समझिए, 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन। क्या ये 14 दिन ईरान को इसलिए दिए गए ताकि वो समझ ले जो इस वक्त वो कर रहा है उसे फौरन रोक दे, या फिर इसलिए अमेरिका की तरफ से दिए गए कि अमेरिका अपनी नीतियों को स्पष्ट कर ले,